कि आज का वचन मेरे छुटकारे के लिए हो, आज का वचन मेरी ब्लेसिंग्स के लिए हो। परमेश्वर मुझे वचन के ऊपर चलने की ताकत दे, मुझे वचन के अनुसार चलने की ताकत दे। मैं वचन के अनुसार चलूं, मैं इस वचन को ग्रहण करूं, इसकी आज्ञाओं के ऊपर चलूं। मेरी जिंदगी, मेरे जीवन में तेरा वचन 100 गुना फलों को लेके आए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो छुटकारा लेना चाहते हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, वो परमेश्वर की आवाज को सुनिए, उसके ऊपर चलते हैं। अगर बाइबल में जितने लोगों ने छुटकारे को ग्रहण किया है, अपनी गरीबी से, अपने पापों से, उस अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से, अगर उन्होंने छुटकारा पाया है तो बाइबल कहती है उन्होंने कैसे छुटकारे को पाया? उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के छुटकारे को पाया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे परिवारों को पता था कि आज बड़ी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग बड़े छुटकारे को लेके आती है, और बहुत सारे परिवार इन चीजों को सीरियस नहीं लेते। मैं कह रहा हूं जो छुटकारा है वो कैसे मिलता है? परमेश्वर की आवाज को सुन के। हालेलुया। अगर छुटकारा मीटिंग्स का नाम रखा है, उसके लिए प्रार्थनाएं हुई हैं। अगर छुटकारा नाम रखा मीटिंग्स का, तो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को छुटकारा देना। पर बाइबल कहती है बहुत सारे लोग उस छुटकारे को नहीं ले पाते, बहुत सारी फैमिली छुटकारे को नहीं ले पाती। कारण क्या? कि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनती। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू परमेश्वर की आवाज को सुनता है? पूछो, क्या तू परमेश्वर की आवाज को सुनता है, सुनती है? अब मनन करो अपने मन में कि मैं क्या परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं कि नहीं सुनता हूं। अगर तुम उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हो तो तुम उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हो। अगर तुम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते तो तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने बाइबल पढ़ के देखा करो, जितने लोगों ने बड़े से बड़ा छुटकारा लिया है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुना है। आज कलीसियाएं, एक पास्टर जब बोलता है उसकी आवाज को नहीं सुनती, जीसस क्राइस्ट की आवाज को नहीं सुनते, तो वो कैसे छुटकारा पाएगी? वो उसी बंधनों में है, वो उसी बीमारियों में है, उसी नशे में है, उसी पाप में है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो जीसस क्राइस्ट की आवाज को नहीं सुनते। हालेलुया। जितने लोग जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनते हैं, बाइबल कहती है उन्होंने छुटकारा पाया, उन्होंने बड़े से बड़ा छुटकारा पाया। हालेलुया। अगर छुटकारे में से बात सुने, अगर बाइबल में से देखे कि सबसे बड़ा छुटकारा जो इस्राएलियों का हुआ था, मूसा के द्वारा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है जिसने मेरे दास को सुना उसने मुझे सुना। कहता जिसने मेरे दास की बात को माना उसने मेरी बात को माना। हालेलुया। पर कलीसियाएं अपने दास को तुच्छ समझती हैं, कलीसियाएं अपने दास की आवाज को नहीं सुनती। हालेलुया। जितने लोगों ने अपने दास की आवाज को सुना उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि तेरा छुटकारा बैप्टाइज के द्वारा होगा, पर लोग सुनते नहीं। अगर मैंने किसी को बोला तो संडे चर्च आएगा, तेरा छुटकारा ऐसे होगा,
लोग सुनते नहीं है। अगर मैंने किसी को बोला तेरा छुटकारा सेवा के द्वारा होगा, पर लोग सुनते नहीं। जब आप अपने दास की आवाज को नहीं सुनते तो आप तक परमेश्वर की आवाज भी नहीं पहुंचती, और फिर परमेश्वर भी आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिसने मेरे दास की आवाज को सुना उसने मेरी आवाज को सुना। जीसस क्राइस्ट को आप में से किसी ने देखा है? बताओ, किसी ने नहीं देखा, पर बाइबल कहती है, कहता परमेश्वर कहता जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, जो मेरे वचन सुनाने वाले को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। आज हमारी कलीसियाएं इतनी ब्लेस क्यों नहीं है, इतने आगे क्यों नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि वो अपने मन में जो चीजें आती हैं क्राइस्ट की आवाज को नहीं सुनते। हालेलुया। जितने लोग जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनते हैं, बाइबल कहती है उन्होंने छुटकारा पाया, उन्होंने बड़े से बड़ा छुटकारा पाया। हालेलुया। अगर आप छुटकारे में से बात सुने, अगर बाइबल में से देखे कि सबसे बड़ा छुटकारा जो इजरायलियों का हुआ था मूसा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता जिसने मेरे दास को सुना उसने मुझे सुना। कहता जिसने मेरे दास की बात को माना उसने मेरी बात को माना। हालेलुया। पर कलीसियाएं अपने दास को तुच्छ समझती हैं, कलीसियाएं अपने दास की आवाज को नहीं सुनती। हालेलुया। जितने लोगों ने अपने दास की आवाज को सुना उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि तेरा छुटकारा बपतिस्मा के द्वारा होगा, पर लोग सुनते नहीं। अगर मैंने किसी को बोला तो संडे चर्च आएगा, तेरा छुटकारा ऐसे होगा, लोग सुनते नहीं है। अगर मैंने किसी को बोला तेरा छुटकारा सेवा के द्वारा होगा, पर लोग सुनते नहीं। जब आप अपने दास की आवाज को नहीं सुनते तो आप तक परमेश्वर की आवाज भी नहीं पहुंचती, और फिर परमेश्वर भी आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिसने मेरे दास की आवाज को सुना उसने मेरी आवाज को सुना। जीसस क्राइस्ट को आप में से किसी ने देखा है? बताओ, किसी ने नहीं देखा, पर बाइबल कहती है, कहता परमेश्वर कहता जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, जो मेरे वचन सुनाने वाले को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। आज हमारी कलीसियाएं इतनी ब्लेस क्यों नहीं है, इतने आगे क्यों नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि वो अपने मन में जो चीजें आती हैं उसके अनुसार चलते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते। उनके मन में आता है वही बोल देते हैं, उनके मन में आता है वही करते हैं। अगर परमेश्वर का दास तुम्हें बोल रहा है, अगर तुम उसकी आवाज को नहीं सुनते तो तुम जीसस क्राइस्ट की आवाज को भी नहीं सुन रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे याकूब 1 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, कहता है मेरे प्रिय भाइयों, जय बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया जाता है, और कहता है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? कहता परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हो, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर चलता है
ध्यान करता है, अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? कहता वचन को सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनो। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। जब तक तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनोगे तब तक तुम हीन नहीं हो सकते। जब तक तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तब तक तुम हीन नहीं हो सकते। बाइबल में जितने लोगों ने छुटकारा पाया, अगर आप उत्पत्ति में देखें, हालेलुया, बाइबल क्या कहती है? निर्गमन 1 उसके 1 में लिखा कहता है इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। मैं 6 वचन में पढ़ूंगा। कहता यूसुफ और उसके सब भाई उस पीढ़ी के सब लोगों पर मर मिटे, परंतु इजराइल की संतान फूलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए, इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। कहता मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, इसलिए उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े, हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें, इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया, वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, वे उनको दुख देते गए। क्यों क्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए इजरायली से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायली से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गाड़े, ईंट, खेती के भांति भांति के जो कठिन काम की सेवा से उनको दुखी कर डाला, जिससे किसी काम में उनकी सेवा करवाते उनसे वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि इजरायली लोग जब गुलामी की दशा में पहुंच गए, जो मिस्री लोग थे उनका बुरा हाल करते थे। हालेलुया। आज भी जब तुम शैतान के झांसे के नीचे, शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे आते हो, दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे आते हो, वो दुष्ट आत्माएं आपकी हालात को, आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। हालेलुया। आपके घर की कंडीशन को खराब कर देता है। पर बाइबल कहती है जो छुटकारा इजराइल को 400 साल में लेना था, उसको अब 430 साल हो गए, यानी कि 30 साल ऊपर हो गए, पर उनको छुटकारा नहीं मिला था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था जो इजरायली लोग हैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास को तुच्छ समझते थे, मूसा को तुच्छ समझते थे। बाइबल कहती है जब मूसा ने लोगों को बताया कि परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, वो कहते हम कैसे यकीन करें, कैसे यकीन करें कि परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। वो परमेश्वर दासों के द्वारा आपसे बात करता है, वो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपके ऊपर प्रोफेटिक चीजों को रिलीज करता है। अब बाइबल क्या कहती है? लोगों ने मूसा के बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर बाइबल कहती है मूसा के हाथ में क्या था? छड़ी थी। जब उसने छड़ी के द्वारा चिन्हों और चमत्कारों को दिखाया, फिर जाके इजरायली लोग मूसा के ऊपर विश्वास करने लगे। हालेलुया। आज के लोग अपने दास के ऊपर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा छुटकारा लगातार प्रार्थनाओं से होगा, लगातार संडे मीटिंग अटेंड करने से होगा, आपकी गरीबी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, वो रोने के द्वारा खत्म होती है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा खत्म होती है। आप अगर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, उस दास की आवाज को नहीं सुनते, तो तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? जब इस्राएलियों को मूसा निकाल के ले चुका था,
जब वो समुद्र के मार्ग में पहुंचा, जब आप निर्गमन 14 उसके 1 वचन में पढ़ेंगे, कहता यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच बिहार हिरोत के समुख बाल सुपोर के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश की उलझन में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर क्या करना चाहता था? परमेश्वर मिस्रियों को पूरी रीति से नष्ट करना चाहता था। जो लोग परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना के रख रहे थे, उनको पूरी रीति से नष्ट करना चाहता था। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता मैं मिस्रियों को सबको मारना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें गुलामी में रखा। 400 साल में लेना था, उसको अब 430 साल हो गए, यानी कि 30 साल ऊपर हो गए, पर उनको छुटकारा नहीं मिला था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था जो इजरायली लोग हैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास को तुच्छ समझते थे, मूसा को तुच्छ समझते थे। बाइबल कहती है जब मूसा ने लोगों को बताया कि परमेश्वर को छुटकारा देना चाहता है, वो कहते हम कैसे यकीन करें, कैसे यकीन करें कि परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। वो परमेश्वर दासों के द्वारा आपसे बात करता है, वो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपके ऊपर प्रोफेटिक चीजों को रिलीज करता है। अब बाइबल क्या कहती है? लोगों ने मूसा के बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर बाइबल कहती है मूसा के हाथ में क्या था? छड़ी थी। जब उसने छड़ी के द्वारा चिन्हों और चमत्कारों को दिखाया, फिर जाके इस्राएली लोग मूसा के ऊपर विश्वास करने लगे। हालेलुया। आज के लोग अपने दास के ऊपर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा छुटकारा लगातार प्रार्थनाओं से होगा, लगातार संडे मीटिंग अटेंड करने से होगा, आपकी गरीबी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। वो रोने के द्वारा खत्म होती है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा खत्म होती है। आप अगर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, उस दास की आवाज को नहीं सुनते, तो तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? जब इस्राएलियों को मूसा निकाल के ले चुका था, जब वो समुद्र के मार्ग में पहुंचा, जब आप निर्गमन 14 उसके 1 वचन में पढ़ेंगे, कहता यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच बिहार हिरोत के समुख बाल सुपोर के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश की उलझन में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर क्या करना चाहता था? परमेश्वर मिस्रियों को पूरी रीति से नष्ट करना चाहता था। जो लोग परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना के रख रहे थे, उनको पूरी रीति से नष्ट करना चाहता था। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता मैं मिस्रियों को सबको मारना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें गुलामी में रखा। आज परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है जिस दुष्ट आत्मा ने तुम्हें गुलामी में रखा, सताया, जिस बीमारी ने आपको पकड़े रखा, गुलामी की स्थिति में रखा, जिस नशे ने आपको गुलाम बनाया, गुलामी की स्थिति में रखा, वो परमेश्वर कहता मैं उसे जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया। वो कहता जिस गरीबी ने तुम्हें गुलाम बना के रखा, मैं उस गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। पर कैसे? जब तुम अपने दास और जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तब वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया।
अब परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी, परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी, जब मूसा इस्राएलियों को रास्ते से लेके जा रहा है, आगे क्या आता है? समुद्र, पीछे क्या आती है? फिरौन की सेना। फिर इस्राएली पता क्या कह रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, कहते तू हमें कहां लेके आ गया? तू हमें मरने के लिए लेके आया। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद भी आज की कलीसिया भी कुछ ऐसी है। उनको परमेश्वर ने बड़े बड़े विजन दिए, डायरेक्टली दिखाया कि परमेश्वर का ये दास रियल है, फिर भी वो उसी दास के पीठ के पीछे नेगेटिव बातें सोचते हैं। हालेलुया। और उसी दास के बारे में गलत बोलते हैं, जिस तरह इस्राएली लोग कर रहे थे। बाइबल क्या कहती है? अगर कोई मूसा जन्मा है, वो तुम्हें छुटकारा दिलवाने के लिए जन्मा है, अपने लोगों को बचाने के लिए जन्मा है। अब जब मूसा उनको बड़े बड़े कामों से लेके उनकी जिंदगी में काम करके ले चुका था, बाइबल कहती है जब आगे समुद्र आया, पीछे फिरौन की सेना थी, तो लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। आज भी लोग कुड़कुड़ाते हैं, आज भी लोग कुड़कुड़ाकर कहते हैं, अपने दास को तुच्छ समझते हैं। अब फिर क्या होता है? 14 के 10 में पढ़ेंगे। कहता जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएल ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे जो क्या हमको मिस्र से निकाल ले आया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे जंगल में मरने के अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। हालेलुया। मूसा के ऊपर गुस्सा हो रही है, मूसा के ऊपर उड़ा रहे हैं। कौन था मूसा? जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम तो कर रहा था। मिस्र में बहुत से आचार्य कर्मों को दिखाया मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, फिर भी वो लोग इस्राएली कुड़कुड़ा रहे थे। वो मूसा में छुटकारा की तरफ लेके जा रहा था। वो चाहता था कि पूरी रीति से इनका छुटकारा हो, संपूर्ण छुटकारा हो, आधा अधूरा छुटकारा ना हो। कहता जिन लोगों ने इस्राएलियों को गुलाम बना के रखा, कहता उनका सबका वो नाश करना चाहता था, उनसे संपूर्ण छुटकारा दिलवाना चाहता था। पर लोग क्या बोलते थे? मूसा तू हमें मरने के लिए ले आया। हालेलुया। अगर मैं आज तुमको कहूंगा कि तुमने 3 दिन लगातार डे और नाइट की फास्टिंग में रखना है, आप कहोगे ये पास्टर क्या बोल रहा है? हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के दास की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, तो उसी में तुम्हारा छुटकारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारा सेवा में छुटकारा होगा, सुसमाचार में छुटकारा होगा, तो फिर वो लोग छुटकारा लेना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के काम करना नहीं चाहते। वो संपूर्ण छुटकारा कब मिलेगा? जब तुम परमेश्वर और अपने दास की आवाज को सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी देखो मूसा क्या कह रहा है अपने लोगों के लिए। कहता मूसा ने लोगों से कहा, कहता डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, ये यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, फिर तुम कभी ना देखोगे यीशु मसीह के नाम से। यह परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है। जिन बीमारियों को, जिस डिप्रेशन को, जिस पाप को तुम आज देख रहे हो, फिर कभी ना देखोगे यीशु मसीह के नाम से। जिस गरीबी को आज तुम देख रहे हो, फिर कभी ना देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। पर तुम्हें क्या करना होगा? खड़े खड़े उद्धार का काम देखना होगा, अपनी चर्च में खड़े होना होगा, प्रार्थना में, सेवा में खड़े होना होगा, अपने दास के साथ खड़े होना होगा। जब आप अपने दास के साथ खड़े होंगे तो मैं आपके लिए डिक्लेयर कर रहा हूं,
दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के दास की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। तो क्या कह रहे हैं मूसा? कहता है डरो नहीं, खड़े रहो, मैं उद्धार का काम देखो, मेरी हवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जो मिस्र को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे, ये हवा आज ही तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। इस्राएल ने कहा जो परम प्रधान के शाह स्थान में बैठा रहेगा, सिर्फ संडे चर्च आता रहेगा और परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहेगा, कहता मैं उसको छुटकारा दूंगा यीशु मसीह के नाम से। पर वो कैसे? जब तुम आओगे तभी तो छुटकारा मिलेगा। लोग आते नहीं है, लोग जब परमेश्वर के घर में आते नहीं है, घर बैठे रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलेंगे, प्रार्थना ना अटेंड करेंगे, चर्च ना अटेंड करेंगे, वो कभी